खबर मध्य प्रदेश की कटंगी से है, जहां कटंगी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम कट्टेधरा की जहां शैलेंद्र हटवार नामक व्यक्ति के खाते से साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह ने 1,27,000 रुपये उड़ा दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शैलेंद्र हटवार को 15 एवं 16 तारीख को अनजान नंबरों से फोन आया, जिसमें उन्होंने 15 तारीख को तो फोन काट दिया, परंतु 16 तारीख के फोन में जब उनसे पूछा गया कि सिम चालू रखने के लिए एक दबाइए तो उन्होंने एक दबा दिया। उसी के कुछ देर बाद लगभग 11 बजे उनकी सिम बंद हो गई, जिस पर उन्होंने उतना गौर नहीं किया। उन्हें इस फ्रॉड की जानकारी तब मिली जब उनके पास ट्रू कॉलर ऐप पर पैसे कटने का मैसेज आया। पैसे कटते ही मैसेज आते ही उन्होंने सबसे पहले बैंक जाकर अपने तीनों खातों पर होल्ड लगवाया, फिर पुलिस में एफआईआर की, लेकिन तब तक उनके अकाउंट से रकम कट चुकी थी। आज उन्होंने हमें सूचना दी कि उनकी माताजी के साथ जो जॉइंट अकाउंट है उसने भी कुछ पैसे कटे हैं। अब देखना यह है कि इस फ्रॉड का शिकार हुए व्यक्ति को कब तक न्याय मिलता है। कटंगी से संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। तो शैलेंद्र जी, जो घटना आपके साथ में हुई साइबर क्राइम की, साइबर फ्रॉड की, यह कैसे क्या अंजाम दिया गया इसको? सर, मुझे 15 तारीख और 16 तारीख को कॉल आया जियो केयर तरफ से, तो मैंने कुछ नहीं करा, फ़ोन उठाया फिर रख दिया। फिर 16 तारीख को फिर आया कि सिम जारी रखने के लिए एक दबाया और पुष्टि के लिए 8 दबाया, तो मैंने एक दबा दिया। उसके बाद आधा घंटा बाद जियो की मेरी सिम बंद हो गई। सिम बंद हो गई, तो सिम बंद होने के बाद आप जियो के ऑफिस गए थे? हाँ, जियो ऑफिस गया। मैंने बोला भैया मेरी सिम बंद हो गई, मेरे को सिम चाहिए दूसरी। तो वहाँ पे जो भैया थे कोई, उनने मोबाइल वगैरह निकाले और स्कैन करे, तो बोले नहीं, बोले सिम नहीं मिल सकती आपको, आधार अपडेट करा। तो फिर मैंने आधार अपडेट कराने सावरी ऑनलाइन दुकान आया। तो आप जब तक आपके अकाउंट से पैसे कटे थे या नहीं कटे थे? नहीं कटे थे, स्टेटमेंट कल निकाल के लाया तो 17 तारीख से पैसा कटा है मेरा। मतलब अगर जियो ऑफिस के द्वारा सिम दे दी जाती तो शायद ये पैसे नहीं कटते। हाँ, नहीं कटती, या बंद कर दी जाती, यानी जियो में आप बता देते कि भैया आपकी सिम बंद कर दो, तो पैसा नहीं कटता मेरा। तो आपके कुल कितने रुपए आपके अकाउंट से कटे हैं? 1,26,878 रुपये 54 पैसे 3 अकाउंट से। कौन कौन से अकाउंट से? केनरा बैंक में करंट अकाउंट है एक, उसमें 78,169 रुपये 54 पैसा कटा। सेविंग से 7,800 रुपये, और SBI तिरोड़ी में करंट अकाउंट है, उसमें 41,018 रुपये कटा है। तो आपने इसकी सूचना बैंक को दी? हाँ, बैंकों में जाके देखा ना, मेरा पैसा तो नहीं कटा, तो हाँ उनने वो जानकारी दिया कि मेरा पैसा कट गया करके, तो फिर और होल्डो करवा दिया खाते। तो बैंक का इस पर क्या कहना आ रहा है? बैंक का कुछ कहना नहीं आ रहा है, हमारे इसमें कोई दोष नहीं है बोलते बैंक वाले। और पुलिस का इस पे क्या कहना आ रहा है? पुलिस में थाने में गया था, एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर दर्ज करके कल ही आया। अभी कुछ नहीं, वहाँ से कोई सुनवाई वगैरह बातचीत नहीं हुई। आज जाऊँगा बोला, टाइम नहीं मिला तो नहीं जा पाया थाना। हाँ सर, फिर आज मैंने किसी ने बताया कि सिम बंद कर दो, तो मैंने कस्टमर केयर से बात करा 2-3 बार, बड़े मुश्किल से बात कराए। तो मैंने बोला मेरी सिम दूसरा कैसे चला रहा, तो उन्होंने बताया मुझे कस्टमर केयर जियो ने कि 15 तारीख को किसी ने सिम ले चुका है और मेरी सिम 16 तारीख को बंद हुई। मतलब आपने 16 तारीख को एक दबाया, जबकि आपकी सिम जो है वो 15 ही तारीख को किसी और को दे दी गई? हाँ, दूसरे को दे दी है जियो द्वारा। तो ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है जियो कंपनी द्वारा, कि आपकी सिम किसी और को, किसी और शहर में, किस शहर में जिसका हमको पता भी नहीं, ये सिम दे दी जाती है बिना जिनकी सिम है उनके उपस्थिति के, बिना इनका अंगूठा लगाए। तो ये तो यानी 16 तारीख को सिम चालू 11 बजे तक है, और उसके पहले ही 15 तारीख को सिम दूसरे को दी गई। तो ये भी एक लापरवाही देखने को मिल रही है। और कुछ नहीं सर, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। बस यही बाल बच्चे रोजगार कमाता था, वही पैसे कटे 1,27,000 समझो। 1,27,000 दोस्तों, ये रकम एक छोटी रकम नहीं होती है। 1,27,000 कमाने के लिए लोगों को साल 1.5 साल लग जाता है, और उसके बाद जब पैसे ऐसे कट जाए लापरवाही में, तो इस बात को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके साथ में ये चीज़ हुई है। इसलिए आप सभी भी सतर्क बने, जागरूक हो, और प्रयास करें कि किसी अनजान नंबर से कभी फ़ोन आए तो ना अपना OTP दें, ना ही कोई बटन दबाए, उस नंबर को तुरंत काट दें। धन्यवाद।